जुलाई महीने में जहां आपदा से प्रदेश भर में खासा नुकसान हुआ था, तो वहीं अगर बात जिला सोलन की करें तो सोलन के शामती में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, जिसको पटरी पर लाने का कार्य इन दिनों चला हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन 4 गरीब परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, उन्हें इस योजना के तहत घर की अलॉटमेंट हो चुकी है, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। यह जानकारी कोटो पंचायत के उप प्रधान सुनील ठाकुर ने दी। उनका कहना है कि शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने बार बार शामती में जाकर दौरा किया और जिन गरीब तबके के लोगों के घर पूरी तरह से मिट्टी में दफन हो गए थे, उन्हें घर की स्कीम मिल चुकी है और उनके घर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि आपदा के इस दौर में प्रदेश सरकार ने भी शामती वासियों का पूरा सहयोग किया है और अब तो शामती को फिर से बसाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस आपदा की घड़ी में जिला वासियों को पूरा सहयोग किया और प्रभावितों को 7 लाख की सहायता राशि देने का भी वादा किया है। अगर इसी तरह से विकास कार्य चलता रहा तो जल्द ही शामती फिर से बस जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, सबसे ज्यादा आपदा का घर शामती में देखने को मिला, क्या कहेंगे? जैसा आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी पीछे जुलाई के महीने में जो आपदा पूरे प्रदेश के पूरे देश में आई थी, उसमें जो हमारे जो आपका सोलन का जो सबसे पहले जो शामती जोन था वो काफ़ी उसमें चर्चित उसमें रहा है। और उसमें जो हमारे शिमला जो संसदीय क्षेत्र के जो हमारे लोकसभा के सांसद सुरेश कश्यप जी ने भी उसका वहाँ का दौरा किया है। और मैं अपने सुनील ठाकुर उप प्रधान ग्राम पंचायत कोठो, हमने उनसे अपने माननीय सांसद जी से उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन लोगों के जो बिल्कुल गरीब परिवार, जिसमें 4 परिवार हमारे बीपीएल के परिवार थे, जिनके पूरे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, तो हमने सुरेश कश्यप जी से ये डिमांड रखी थी कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द इनको मकान की जो राशि होती है केंद्र सरकार द्वारा। और मुझे ये कहते हुए बड़ा वो मतलब फ़ख्र हो रहा है कि वो चारों ही परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें 1.5 लाख रुपए की जो राशि आवंटित की है वो हमें मिल चुकी है। और उसमें चारों जो 4 परिवार थे, उनके चारों मकानों के कार्य शुरू हो चुके हैं। और कुछ एक बाहर से जैसे कुछ एक सामाजिक संस्था वगैरह, जैसे परसों भी एक हमारे पास एक संस्था वो आई थी, उन्होंने भी कुछ सामग्री अपने घर से रिलेटेड किसी तकरीबन 9 परिवारों को 300 ईंटें वितरित अपने फ्री ऑफ कॉस्ट परसों वितरित की है। हम ऐसे संस्थाओं का भी धन्यवाद करते हैं। और बाकी आपदा के समय में कुछ जैसे राशन था, कपड़े वगैरह थे, काफ़ी आपके हिमाचल प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से जो आपके बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और शिमला से 10-12 संस्थाएं ऐसी थी जो कंटिन्यू हमारे टच में थी। और जैसे जो सामान वो लोग डिमांड करते थे, हमने उन लोगों को जब तक उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, हमने पंचायत के लेवल पे उन लोगों को कहीं जटोली मंदिर में, कहीं हमने किसी से अपने फ्री ऑफ कॉस्ट में रिक्वेस्ट करके, जिनके पास गाँव में मतलब खाली मकान थे, उन गाँव वालों ने भी हमारी इस आपदा में बहुत हेल्प की है। और कुछ 1-2 कमरे हमारे पास अपने पंचायत घर में थे, अभी भी वो 1-2 परिवार हमारे पंचायत घर में अभी भी पंचायत घर में ही ठहरे हैं। और उसके बिजली पानी की व्यवस्था हमने पंचायत की साइड से उनको फ्री मुहैया करवाई है। और जैसे प्रदेश सरकार की बात है, तो प्रदेश सरकार की तरफ से जो जैसे शुरू में उनको आपके 1,45,000 रुपये की राशि शुरू में उसमें क्या बोलते हैं, शुरू में सहायता के रूप में दी है। और आगे जिनके फ्लैट्स गिरे हैं उनको अभी पीछे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी ठोडो ग्राउंड आए थे, तो उस दिन उन्होंने जिनके फ्लैट गिरे उनको 3-3 लाख रुपए की राशि अभी प्रदान कर दी है। और जैसा घोषणा हुई है कि हम जिनके मकान गिरे उनको 7-7 लाख रुपए की, जिनके मतलब 2-2, 3-3 मंजिल मकान थे, उनको हम 7 लाख की राशि आवंटित करेंगे। और रही बात जमीन की, जैसे हमारी खुद भी पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध जी और आपके मुख्यमंत्री जी से ये बात हुई थी कि अगर प्रदेश सरकार चाहे, जैसे बोल रहे थे कि रेड जोन घोषित होता है या नहीं होता है, तो अगर जमीन के बदले उन लोगों को जमीन का प्रावधान है, तो अगर सरकार वो डिमांड करती है, तो हमने तहसीलदार साहब से भी सोलन की इनसे बात की थी कि अगर ज़मीन के बदले इनको कहीं अगर ज़मीन अलॉट की जाती है तो पंचायत उसके लिए इन लोगों के साथ खड़ी है।